दोस्तों, हाल फिलहाल में मैं आगरा गया था तो वहाँ मैंने लाल किला देखा। और वहाँ जाते समय मैंने कुछ तस्वीरें भी खींची हैं जो इस वीडियो में आप देख पाएंगे। सामने दिख रहा है आपको लाल किले का प्राचीर, और ये लाल किले के अंदर थोड़ा सा झलक दिखा है उसका। तो जब मैं आया तो वहाँ काफ़ी भिन्न भिन्न तरीके के लोगों से मिला। कुछ लोग थे जो कैमरे को देख के काफ़ी हिचकिचाहट में थे। कुछ थे जो कैमरे को देख के सहज महसूस कर रहे थे। तो अब देखते हैं आगरे के किले को। आपको एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर आप कभी आगरा गए नहीं हैं तो आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप वहाँ पर हैं नहीं। आपको एक कोने से वाकिफ़ कराया जाएगा और आप घर बैठे ही आगरा देख सकते हैं। जैसे ये भाई साहब हैं जिनके सिर पे खुजली हो रही थी। और ये देखिए मुख्य द्वार, जिसको मैं द्वार ही कहूँगा, अंग्रेजी में गेट कहेंगे। और ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे ताली अगर आप बजाएंगे तो आवाज़ गूंजती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गूंज जो है आवाज़ की वो कम होती जाएगी। ये अंकल जी हमारे साथ ही यात्रा कर रहे थे। और ये देखिए ईंटें और पत्थरों से को जोड़कर बनाया गया है। छोटे छोटे जो आपको ये छोटे छोटे जो झरोखे दिख रहे हैं, झरोखे नहीं, दरअसल ये बरसात के पानी के निकास के लिए बनाए गए हैं। इस पे मैं बाद में प्रकाश डालूंगा। तब तक के लिए आगे चलते हैं। और ये देखिए मैं थोड़ा गेट से एंट्री कर चुका हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब ये रास्ता ख़त्म होने वाला है। तो ये दीवार की एक झलक। और ये देखिए मैं ऊपर पहुँच गया। यहाँ से आपको हर तरफ दिखाई देगा। और ये देखिए थोड़ा पार्क है जहाँ पे सैलानियों का जाना वर्जित है। ये गेट की भव्यता को देखिए। डिजाइन्स काफ़ी बारीकी से उकेरे गए हैं, लेकिन समय की मार को देखते हुए समय की मार को ये झेल नहीं पाए। तस्वीरें हैं कुछ, हो सकता है संरक्षण थोड़ा और अच्छा किया जाता। ये दो भाई साहब मेरे साथ ही थे, मेरे साथ के नहीं है, लेकिन इन पे भी प्रकाश डालूंगा। थोड़ी कैमरे को देखकर असहज हो जाते हैं ये लोग, लेकिन तब तक चलते हैं दीवाने आम में। ये दीवाने आम है। ये देखिए जो गेट मैं दिखा रहा था आपको, ये वही वाला गेट है। ये देखिए चेहरे पे हिचकिचाहट, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला जाए। ये पार्क है। अब बगीचा तो छोटा बना दिया है, लेकिन इसके अंदर अगर प्रवेश ही वजह तो फिर इसके बनाने का उद्देश्य क्या है? क्या केवल सौंदर्य हो सकता है? तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से सजा के रखा गया। कटिंग्स काफ़ी अच्छी की गई हैं पौधों की। और ये है दीवाने आम, यानी आम लोगों के लिए जो सभा होती थी वो यहाँ पे होती थी। ये किसी अंग्रेज की कब्र है। कब्र के आसपास काफ़ी खाली जगह। ये दीवाने आम के अंदर में ये देखिए पिलर्स बनाए गए हैं, और ये काफ़ी लगभग 1600 के आसपास बनवाया गया था। तो 400 से ऊपर साल हो गए, लेकिन अभी तक ये अभी वैसे ही टिका हुआ है। जगह काफ़ी है यहाँ पे। काफ़ी जगह को घेर कर बनाया गया था। और बताया जाता है, वहाँ के एक गाइड ने मुझे बताया कि लगभग में उस टाइम के 35 लाख रुपए लगे थे। 3.5 मिलियन रुपीज ओनली इट कॉस्टेड एट दैट टाइम। और आज के हिसाब से जोड़ेंगे तो बात करोड़ों अरबों में हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे बैठा करते थे शाहजहाँ, और ये शाहजहाँ यहाँ बैठते थे। संगमरमर का तख्त है और पीछे महारानी लोग बैठती थी, यहाँ पर्दे लगा करते थे। और ये थोड़ा मैं अब दीवाने खास की तरफ बढ़ता हुआ। दीवाने खास में कुछ खास लोगों को ही आने की अनुमति मिलती थी। ये देख सकते हैं गलियारा लंबा, और सामने एक पार्क है जिसमें इतनी जगह है कि छोटे मोटे फंक्शंस तो किए ही जा सकते हैं। आज के ज़माने के अनुसार, राजा महाराजाओं के अनुसार, मुग़लों के अनुसार तो हो सकता है जगह छोटी ही रही हो घूमने लायक, लेकिन जगह जो भी है काफ़ी है। वे देखिए गलियारे पे एक बार और प्रकाश डाला गया है। वहाँ पे आपको छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए हमारे भारत के कुछ नवयुवकों ने इन इमारतों का क्या हस्र कर दिया है। वहाँ ताजमहल दिखाई दे रहा है धुंधला सा। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ घास उगाई है, तो ये यहाँ पे पानी हुआ करता था। और ये
सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया है कि जैसे इसमें कोई अटैक वगैरह ना होने पाए। इसे पानी भरा रहता था, किले के अंदर डायरेक्ट कोई आ नहीं सकता था, तो ये सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अच्छी बात है। द्विस्तरीय सुरक्षा है यहाँ पे। सामने यमुना नदी है और वहाँ पे आपको ताजमहल दिखाई देगा। थोड़ी बारिश हुई है इसलिए हल्का धुंधला दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा। और ये देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, कुछ फ़ोन में बतिया रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं ये लाल पत्थर और लाल पत्थर के गारे पे बनाई गई छत है। ये 9वीं अगवी साथ में ही था। ये तख्ते जहांगीर है। जहांगीर इसी पे तख्त पे बैठा करते थे दीवाने खास में। लेकिन इसमें दरार दिखाई दे रही होगी आपको। ये दरार आखिर क्यों है, इसका कारण तो मुझे नहीं पता चला। हो सकता है आकाश के बिजली इस पर गिर रही हो जिसकी वजह से क्रैक आया हो, या फिर हो सकता है कोई और कारण रहे हो, भूकंप वगैरह। कारण तो अभी फ़िलहाल समझ में आया नहीं, तो अनुमान ही लगा सकते हैं। जो आपको जगह दिख रही है, कहा जाता है कि उसी जगह के आसपास शाहजहां को कैद किया था औरंगजेब ने। ये देखिए नक्काशी, काफ़ी अच्छी तरीके से नक्काशी की गई है। और यहाँ इंटीरियर्स को आप देखेंगे तो देखेंगे उर्दू में लिखा हुआ है कुछ मैसेज। चूँकि मुझे उर्दू आती नहीं, इसलिए अब मैं आप लोग को बता नहीं सकता क्या लिखा हुआ है। देखिए इस समय यहाँ भीड़ कम है क्योंकि मैं सुबह के टाइम गया हूँ। अगर शाम को जाता तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती। मीना मस्जिद है जिसको शाहजहां ने खुद दुआ करने के लिए बनवाया था, और ये मैं उस हिस्से में जहाँ पे शाहजहां को कैद किया गया था। यहाँ की खूबसूरती को देखिए, पत्थरों की नक्काशी को देखिए, डिजाइन्स को देखिए। चूँकि हल्की फुल्की बारिश हो रही है इसलिए चमक भी रहा है फर्श, संगमरमर लगा है शायद। ये जो जगह है यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है ताजमहल का। और ये देखिए डिजाइन्स हूबहू एक जैसे। तो ये दीवारों पे देखिए नक्काशी काफ़ी बारीकी से की गई है, हूबहू एक ही जैसे डिजाइन्स बने हुए हैं। और अंदर तो काफ़ी और बेहतरीन नज़ारा है। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम मैं भूल गया हूँ। देखने में काफ़ी सुंदर है, लेकिन इसको यहाँ बनाने का उद्देश्य क्या था ये नहीं समझ में आया। जो भी है इसकी तस्वीर को आप जूम करके देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए वहाँ से खड़े होकर हम लोग ताजमहल देख रहे थे, ये दूसरे हिस्से में मैं हूँ। देखिए बिल्कुल हूबहू, क्या कटिंग थी, क्या कारीगरी थी। कारीगरी का एक शानदार नमूना है लाल किला। और इन चित्रों का मुआयना करते चलिए, नक्काशी देखते चलिए, कैसे बनाया गया है ये देखते चलिए। क्योंकि अगर आप इमारतों में जाते हैं तो वहाँ की कलाकृति को देखना ही उस कलाकार की बड़ाई करना होगा, उसकी कला को सम्मान देना होगा। इसलिए कला को देखिए, जो कला है उसका सम्मान करिए, बड़ाई करिए। ताजमहल दिखाई दे रहा है, सामने पार्क, और जहांगीर की न्याय की जंजीर है। क्योंकि मुझे जंजीर कहीं दिखी नहीं तो केवल मैं ऐसी की तस्वीर ले आया। जंजीर होती तो दिखाई देती, थी ही नहीं शायद। अच्छा, यहाँ पे कुछ द्वार हैं जिनको बंद कर दिया गया है। बंद करने का कारण क्या है ये तो नहीं समझ में आया, लेकिन बंद जरूर कर दिया गया है। आज चूँकि शुक्रवार था इसलिए मैं ताजमहल नहीं जा पाया। क्योंकि पिछली यात्रा में ताजमहल गया था तो इस बार वहाँ जाना जरूरी भी मैंने नहीं समझा। देखिए गेट्स में कुछ हिंदू रीति रिवाज, हिंदू मंदिरों से कॉपी किया हुआ डिजाइन है। ये फुव्वारा है, यहाँ देख सकते हैं आप, छोटे छोटे फुव्वारे लगे हैं। तो ये इनको चलाया नहीं गया अभी, लेकिन चलते हैं ये। और यहाँ सैलानी खड़े हैं। ये देखिए यहाँ द्विस्तरीय सुरक्षा है, यहाँ पे भीड़ लगी हुई। यहाँ से फ़ोटो बहुत अच्छी आती है, इसलिए लोग अक्सर खड़े होकर यहीं फ़ोटो खिंचाते हैं। मैंने भी किसी तरह से जगह देखकर फ़ोटो खिंचा। ये स्लैब्स हैं, लकड़ी की स्लैब्स डाली गई हैं सपोर्ट देने के लिए। ये देखिए पत्थरों को काट के बनाया गया था, लेकिन समय की मार झेल नहीं पाया और ख़राब होता गया। इन स्थलों का मुआयना करिए। और ये सबसे बेहतरीन स्थान मुझे लगा पूरे ताजमहल, पूरे लाल किले के अंदर।
आगरा का लाल किला है सबसे खूबसूरत जगह इस लाल किले के अंदर की यही है। डिजाइन्स को देखिए, पत्थरों को किस तरीके से काट के बनाया गया है, हूबहू एक जैसा। ये पिलर है। यहाँ पे रिपेयरिंग का काम हो रहा है और धीरे धीरे सैलानी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि 11 के आसपास का वक्त होने वाला था। ये ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से पानी यमुना नदी में जाता था। अभी आपको मैं छोटे छोटे होल्स दिखाऊंगा जिनके माध्यम से पानी जाया करता था बाहर वाले नाले में, उसके बाद वहाँ से यमुना नदी में। ये भी पिलर है जिसको मैंने थोड़ा लैंडस्केप मोड में रख दिया है। ये देखिए पिलर है, ये पत्थर का, तो डिजाइन देखिए। कलाकृति बहुत खूबसूरत है। ये जो मैं नाली की बात कर रहा था वो यही है, यहाँ से पानी चला जाता है। अब मैं धीरे धीरे वापस हो रहा हूँ क्योंकि वक्त हो गया है वापस लौटने का। ये बाहर की तरफ गेट जाने वाला, उधर जो ऊंचे पार्क दिखाई दे रहा है वहाँ जाना वर्जित है, तो घूम फिर कर अब वापस ही जाना है। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे बाहर की तरफ। लेकिन उससे पहले बाहर का एक बार मुआयना कर लीजिए अच्छी तरीके से। इन तस्वीरों से एक बार देख लीजिए, हर एक कोने को मैंने घुमा दिया है आपको। जहाँ तक प्रवेश वर्जित नहीं था वहाँ के, जहाँ प्रवेश वर्जित है वहाँ का नहीं दिखा सकता क्योंकि वो इलीगल होगा। फिर इसको बोलते हैं, मान सिंह ने दिया था जहांगीर के लिए। स्नान कुंड है, अंदर की तरफ 3 सीढ़ियाँ लगी हैं, बाहर की तरफ भी 3 सीढ़ियाँ। लेकिन लोगों को लगा क्योंकि मन्नत मांगने का स्थान है, इसके अंदर सिक्के भी थे। इसकी खास बात यह है कि इसको एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। सिंगल स्टोन का ये बना इतना बड़ा डिजाइन स्नान कुंड। ये बाहर से लाल किला। अब मैं वापस जाने के लिए इच्छुक हूँ बाहर लौटता हुआ, और ये कुछ सैलानी अंदर जाते हुए। तो चलिए अब वापस लौटते हैं। वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं भी अब वापस जाऊंगा। यहाँ पर रुकता तो अच्छा लगता, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है इसलिए वापस लौटना पड़ रहा है। और ये जो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं होल्स, ये पानी आता है यहाँ से और यहाँ से फ्लो करके चला जाता है बाहर की तरफ। ये देखिए, चूँकि सीमेंट का खोज तो हुआ नहीं था उस टाइम पे, तो ये जोड़ा कैसे गया, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। सोचिएगा और बताइएगा कमेंट्स पे। अब धीरे धीरे मैं बाहर की तरफ आ रहा हूँ। कुछ फिरंगी भी दिखाई देंगे। फिरंगी यानी जितने भी विदेशी हैं सब फिरंगी ही हैं हमारे लिए। अंग्रेज, मुगलों की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना। लेकिन नमूने और भी हैं जिनको देखने का वक्त नहीं है। ये देखिए फिरंगी, 1 2 3 4 5 फिरंगी, 6 फिरंगी, 7 8 फिरंगी थे। ये भी फिरंगी, अंग्रेज कहते हैं इनको। खैर, जो हो चुका उस पर अब क्या ही कर सकते हैं, ना उसमें इनकी गलती थी ना हमारी। ये देख सकते हैं लोहे का एक ब्रिज बना है जिसको पुली के माध्यम से खींचा जा सकता है, कभी भी बंद किया जा सकता है। तो ये रात में बंद कर दिया जाता था जिससे कोई बाहर से महल इस किले के अंदर नहीं जा सकता था। यानी सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छी चीज़ है ये लोहे का पुल। जब चाहिए आप बंद कर दीजिए, जब चाहिए ओपन कर दीजिए। अब यहाँ से मैं जाऊँगा बाहर की तरफ, आपको चौराहे की तरफ ले चलूँगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो झंडा फहराया गया है उसको देखिए। और अब चलते हैं बाहर की तरफ वापसी। अब मैं जाऊँगा मार्केट, ये रहा मार्केट। और इसी के साथ गाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद।